ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रजोयुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितः प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशे हेतवे त्रयीममाय त्रिगुणात्मने नमः। जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीशशिखान्तसायिनो भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसवः भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसवः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक प्रश्न आया है, लोगों ने यह जानने की इच्छा की कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? धन से, जन से, मन से, या वैभव से, संपत्ति से, सौंदर्य से, सुंदरता से? भगवान किस पर रीझते हैं? भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? तो भैया मैं आपको बता दूं कि भगवान न धन से प्रसन्न होते, न मन से प्रसन्न होते, न जन से प्रसन्न होते, न बहुत बड़े वैभवशाली आप हैं, समृद्धशाली हैं, बहुत बड़े सौंदर्यशाली हैं, बहुत बड़े रूपवान हैं, शौर्यवान हैं, वीरवान हैं। भगवान इससे प्रसन्न कदापि नहीं होता। प्रभु इससे कभी प्रसन्न नहीं होता। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि न वो धन से, न बल से, न जन से, न वैभव से, न संपत्ति से, न सौंदर्य से, अगर ये सबसे वैभव संपत्ति समृद्धशाली व्यक्तियों को प्रसन्न करना होता तो जितने भी संपत्ति के मालिक हैं, वैभवों के मालिक हैं, लक्ष्मीपति हैं, भगवान को वही बस में कर लेते। गरीबों को तो भगवान नसीब ही नहीं होते। किंतु भगवान को प्रसन्न करने के लिए कदापि न जन चाहिए, न बल चाहिए, न धन चाहिए, न वैभव चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न सौंदर्य, न रूप। भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र भक्तों अगर कोई उपाय है तो वो है उनके चरणों में भक्ति, प्रभु के चरणों में अनुरक्ति। वो कभी शक्ति से और मति से प्रसन्न नहीं हो सकते। बस अनुरक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कथा आई है कि अगर आचरण से प्रसन्न होता, प्रभु आचरण से प्रसन्न होता तो व्याधस्याचरणं किम यदुपतेरुग्रस्य पौरुषम किम कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम तिम ततो सुदाम्नो धनम ध्रुवोर्वयः भक्तिम तुष्यति केवलम न च गुणैर्भक्ति प्रिय माधव। अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई उपाय है तो वो है भक्ति। अगर भक्ति से प्रसन्न नहीं होते तो आप बताइए उनके चरण भगवान वो व्याधा को कैसे मिलता? व्याधस्याचरणम किम, व्याध का आचरण क्या था? जिसको कसाई कहते हैं, अपवित्र आचरण वाला था। मांस काटना, बेचना उसका काम था। किंतु उस व्याध को दर्शन दे दिया परमात्मा ने। मिला क्यों? मांस बेचते हुए भी शुद्ध शाकाहारी था, शुद्ध विचारवान था, और यहां तक कहा जाता है कि वो ठाकुर जी को बटखरा बना कर रखा था कि प्रभु मुझसे कहीं तौल में कम हो जाए, अधिक हो जाए, सो आप ही तौला करो।
और भगवान उसको प्राप्त हुए, उसको मिले। उस भक्त को व्याधस्याचरणम किम, व्याध का आचरण क्या था? अपवित्र आचरण था उसका, मांस का क्रय विक्रय करना। लेकिन प्रभु के चरणों में भक्ति ऐसी थी, अनुरक्ति ऐसी थी, जिसमें जरा भी लेश मात्र कोई अपवित्रता नहीं थी। इसलिए भगवान उस व्याध को मिली। कौन सा पवित्र आचरण, पावन आचरण था उसका? इसलिए व्याधस्याचरणम किम जदुपतेरुग्रस्य पौरुषम किम, अगर वह वीरता से प्रसन्न होता कि महाबली महाबलशाली व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो बताइए जदुपतेरुग्रस्य पौरुषम किम, कंस का पिता उग्रसेन, जिसको कैद खाने में, जेल खाने में कंस ने बंद कर रखा था, और डर के मारे कंस आ गया, डर के मारे कांपता था, रोता था, चिल्लाता था, और उसको जेल में जाकर, कैद खाने में जाकर प्रभु श्री कृष्ण मिले। बताइए भला वो कौन सा वीर थे? वो तो डरपोक थे, कंस के डर से मारे मारे फिर रहे थे, जेल में पड़े पड़े सड़ रहे थे ओ उग्रसेन, और जेल में जाकर हमारा परमात्मा मिला। बताइए कौन सा पौरुष था? जदुपतेरुग्रस्य पौरुषम किम, कौन सा पौरुष था, कौन सा बल था, कौन सा ताकत था, कौन सा धन था? वो तो कैद में थे, कंस ने बंद कर रखा था जेल के अंदर, लेकिन उनको परमात्मा मिल गया। तो जदुपतेरुग्रस्य पौरुषम किम कुब्जायार कमनीय रूपम अधिकम किम, अगर वो रूप से प्रसन्न होता, सौंदर्य से प्रसन्न होता भगवान को, अगर सुंदरता से प्रसन्न होता, सुंदरता पर मुग्ध होता और जाता मिलता, तो फिर कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम किम, कुबरी जो थी कुब्जा, श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आई है, वो कौन सी रूपवती थी, कौन सी सौंदर्यवती थी कि भगवान प्रभु वैसे कुरूप कुब्जा को मिले और उसको रूपवती बना दिया और अपना पटरानी भी बना लिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कुब्जाया कमनीय रूप मधिकम किम, वो रूप से भी प्रसन्न नहीं होता, और ततो सुदाम्नो धनम, अगर धन से, वैभव से, संपत्ति से प्रसन्न होता, तो आप बताइए अगर धन संपत्ति से प्रभु को प्रसन्न होता, तो ब्राह्मण सुदामा के पास कौन सा धन था, कौन सा धन था? आप जानते हैं, पूरा संसार जानता है, वो गरीब ब्राह्मण थे। यद्यपि सुदामा गरीब नहीं थे, सुदामा गरीब, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में मैं आपको बताऊंगा, सुदामा गरीब नहीं थे, किंतु यही कहा जाता है कि गरीब थे। अरे जिसे ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तोत्तम, उस ब्राह्मण को, उस सुदामा को ब्रह्म रूपी उत्तम वित्त प्राप्त था, जो लक्ष्मी पति ही प्राप्त थे, जिनके सखा थे, जिनके मित्र थे, लक्ष्मी जिनके आगे पीछे घूमने वाली हो, भला वो गरीब कैसे हो सकता है? एक इशारे पर भगवान के और लक्ष्मी ने पानी लाया चरण धुलने के लिए। आप जानते हैं, इसका विस्तृत व्याख्या मैं सुदामा जी की कथा में करूंगा। तो सुदामनो धनम, सुदामा कौन से धनवान थे जो सुदामा जैसे गरीब दीनहीन ब्राह्मण को परमात्मा मिल गया। और ततो सुदाम्नो धर्म ध्रुवोर्वयः, अगर उम्र से, जवानी से प्रसन्न होता, सुंदरता से प्रसन्न होता, तो आप बताइए ध्रुवोर्वयः, 5 वर्ष का छोटा सा नन्हा सा बालक, दुधमुहा बालक भक्त ध्रुव, वो कौन सा जवान था, कौन सा शक्तिमान था, क्या था उसके पास, जो 5 वर्ष का दुधमुहा बच्चा बालक को ध्रुवोर्वया, ऐसे कम उम्र के कच्चे बालक को जाकर परमात्मा मिल गया और दर्शन दे दिया। अरे भक्तिम तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रिय माधव, अनेक गुणों से, अनेक कार्यों से, अनेक पूजन से, अनेक पाठन से यदि आपके पास भक्ति नहीं है, तो फिर पूजा पाठ करते रहो, परमात्मा नहीं मिलने वाला। यदि आप में भक्ति की शक्ति नहीं है, भक्ति की अनुरक्ति नहीं है, अगर आप भक्त हृदय नहीं है, तो परमात्मा के लिए चाहे जो भी खर्च कर लो, जो भी पूजा पाठ, जो भी जाप करा लो, अंतरात्मा अगर प्रभु को समर्पित नहीं है, तो कोई फल नहीं मिलने वाला। इसलिए भक्तिम तुष्यति न
च गुणैर्भक्तिम भक्ति प्रिय माधव, भक्तिम तुष्यत केवलम न स गुणैर्भक्ति प्रिय माधव। वो भक्ति प्रिय है माधव, हमारा श्याम सुंदर, हमारा श्री कृष्ण। उसको गुणों से मतलब नहीं, शक्ति से मतलब नहीं, ताकत से, संपत्ति से, रूप से, सौंदर्य से कुछ भी मतलब नहीं। मात्र भक्तिम तुष्यति, केवलम भक्ति ही उसको तुष्यति, संतुष्ट कर सकती है और परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति के द्वारा ही, भक्ति मार्ग के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय सीताराम।